गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्ग 10 पाठ 5 जनक तुल्यवत्सा। यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास जी हैं। इस पाठ में पशु के माध्यम से यह समझाया जाता है कि प्रत्येक माँ अपने कमज़ोर बच्चे को अधिक प्यार करती है। यही इस पाठ में बताया गया है। कश्चित कृषक वली वर्धभयाम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ति समाह। कोई किसान बैलों के द्वारा खेतों की जुताई कर रहा था। उसे किसान के पास 2 बैल थे। एक बैल जो था वह स्वस्थ था और दूसरा जो बैल था वह कमज़ोर था। वह इतना कमज़ोर था कि वह हल का भार ढोने में असमर्थ महसूस कर रहा था। तयो बलिवृद्धम एक शरीर दुर्वेना जवेना गंतुम शक्या आसितम। अतः इसलिए कृषक तम दुर्लभ वृषभा तो दुदियम नुद्यमाना अवर्ता स ऋषभ हल मुठवा गंतुम सकत क्षेत्रे पापात। जैसा मैंने आपको ही बताया, किसान के पास 2 बैल थे। एक बैल स्वस्थ था और दूसरा बैल जो था वह कमज़ोर था। वह हल का भार ढोने में असमर्थ था और जो किसान था वह कमज़ोर बैल पर कोई सहानुभूति नहीं प्रकट किया। स ऋषभ हलम उठवा गलतुम सकता क्षेत्रे पपात। क्रुद्ध कृषि वर्धा वला तनुमुत्यम बहुबारम यत्नम अकृता। जब कमज़ोर बैल हल को ढोने में असमर्थ हो गया तो वह जमीन पर गिर गया। किसान जो था वह क्रोधित किसान उसको उठाने का भरपूर प्रयास किया पर वह उठ नहीं पाया। तथापि वृद्धम नौत्थानम। तथा जोड़पी तथापि वृषभ माने बैल न जो उठता। वह जो बैल खेत में कमज़ोर बैल खेत में जो गिर गया था वह उठने में असमर्थ था। सेकेंड स्टेंजा भूमो पतिता स्वपुत्र। स्वपुत्र का मतलब होता है अपने पुत्र को। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को सर्वधेनुनाम मातु सुरभे नित्याभ्यम आसुना अविरता। जो बैल की माँ थी वह सुरभि, वह अपने बच्चे को खेत में गिरे हुए देखकर रो रही थी। सुरभि अवस्था सुराधिपति ताम अपिच्छत। तब उन्होंने पूछा, आई सुभे किमेवा रोदसी, क्यों रो रही हो? किम जोड़े वह उच्चतम इति साच। तब वह बोली, विनी पात्रे नवा कश्चित दिशते त्रिदेशाधिप अहम तु पुत्रम सोचामी तेन रोधिरम कौशिका। कह रही है सुरभि, हे देवताओं के राजा इंद्र, किसी का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तो उस पुत्र के लिए रो रही हूँ, चिंतित हूँ। हे इंद्र भगवान, इस कारण से मैं रो रही हूँ। कौन कही? बैल की माँ सुरभि ने इंद्र भगवान से कही, भो वात्सव, हे इंद्र, पुत्रस्य धन्यम दृष्ट्वा अहम रोआमी। मैं पुत्र के इस दशा को देखकर रो रही हूँ। स दीनम प्रति जाने हम कृषका तू बहुधा पीड़िताम। यह जो किसान है वह मेरे पुत्र को बहुत कष्ट दे रहा है। स कछुके न भारम दुहती इतर इव पर बूढ़ू स न शक्नोमी
एतद् भवान पश्यति न इति परुजतः। ऐसा उन्होंने कहा, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मेरे पुत्र को किस तरह से यह किसान कष्ट पहुंचा रहा है। भद्रे नूनम सहस्ताधिकानम पुत्रेषु सवत्सरा अपि अस्मेव एतादृश वत्सल कथम। आपके तो सैकड़ों पुत्र हैं, पर इसके लिए आप क्यों दया कर रही हैं, क्यों इसके बारे में सोच रही हैं। इति इंद्रेण पिष्टवा, ऐसा इंद्र भगवान ने पूछा। किससे? सुरभि से। और सुरभि प्रत्युत्तरता कही, यदि पुत्र सहस्त्र में यदि मेरे सैकड़ों पुत्र हैं, दिनस्य तू सतः सकम पुत्राविराम कृपया। पर इस कमजोर बच्चों के लिए मेरे हृदय में बहुत ममता है, कृपा है। अब सुरभि जो है क्या कहती है इंद्र भगवान से, हे इंद्र देवराज इंद्र, पुत्र की दयनीय अवस्था देखकर मैं रो रही हूँ। वह दीन कमजोर है, यह जानते हुए भी किसान उसे तरह तरह से पीड़ित करता है, या वह कठिनाई से भाट होता है। दूसरे के समान वह जुए को नहीं ढो सकता है। यह तो आप देखते हैं ना। ऐसा उसने जवाब दिया, हे कल्याणकारी, निश्चय ही हजार से भी अधिक पुत्रों के होते हुए भी आपका इसी पुत्र के प्रति इस प्रकार का प्रेम भाव किस लिए है। ऐसा इंद्र भगवान द्वारा पूछे जाने पर गौ माता सुरभि ने जवाब दिया, हे देवराज इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सब जगह वे मेरे लिए समान ही है, पर उनमें से भी जो सबसे दीनहीन है उस पुत्र के लिए मेरी अधिक कृपा रहती है। आगे लाइन है, बहु अन्यप्यापि मे संतानि सत्यम तथा पृथ्व्याम पुत्रे विशिष्टम आत्मवेदानुभवामि यतो ही अनभ्यम दुर्बलम सर्वे पुत्रस्य जन्ये तु तुल्यवात्सला एव तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यापिका कृपा सहजमेव इति। सुरभि वचनम सुतवा, सुरभि के वचन को सुनकर वृषम विस्मित खंडम यस्यामि हृदयमस्तु सच तामेद्य वासत्यम गच्छ वत्से सदा भद्र जयता अचीरादेव चंडदानने ममृशेष प्रदस्यत समाजात पसता एव सर्वत्र जलोपलम सजात कृष्का हर्षितम कृष्का मुखम क्षण विस्मो नीत्वा ज्ञतामा। अब इसी बीच में सुरभि और इंद्र भगवान से बात हो रही है और इंद्र भगवान माँ के बातों को समझ जाते हैं और घनघोर बादल चलाता है, वर्षा होता है, किसान खुश हो जाता है और इस तरह से कमजोर बच्चे की हिफाजत भी हो जाती है। अपुत्रम च सर्वानुजन जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीनो न सा माता कुपात्रम दया भवेता। सभी संतानों के प्रति माता समान रूप से स्नेह रखने वाली होती है। दयनीय या दुर्बल अवस्था वाले पुत्र के प्रति तो वह विशेष कृपा रखने वाले तथा द्रवित हृदय वाली होती है। अब इसमें जो प्रश्न है वो एक लाइन का है, कृषका किम करोति। अब पहले के लाइन में दिया हुआ है, कृषका वली वर्धाम क्षेत्र कर्षणम करोति समा माता सुरभि की मर्थ आसुनम मुच्चिति समा। माता सुरभि जो थी वह किस कारण से आंसू को बहा रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि सुरभि जो थी वह बैल की माँ थी और वह
कमजोर बच्चे को देखकर उसके आंख से आंसू आ रहे थे। अब इसी तरह से है, जननी कृत सुता भवती, जननी तुल्य वात्सला भवती। इसके बाद जोड़ा मिलाने के लिए दिया हुआ है आपको समानार्थक शब्द। जैसे हम लोग नेत्र पढ़े तो नेत्र का समानार्थक होता है चक्षु, लोचन। उसी तरह से यहाँ पर आपको जोड़ा मिलाना है सेकेंड क्वेश्चन में। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो उससे प्रश्न बनाना है। स कृच्छेणा भारम उद्भवती, कृच्छेणा है तो यहाँ पर केना केवल कर देंगे, लाइन जे के ते रहेगा स केना भार उदांती। सुरायाम ताम अपृच्छत, तो सुराधिपा है तो केवल क कर देना है, क तामा अपृच्छता। इस तरह से आपको प्रश्न बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह रेखांकित पद है। उस रेखांकित पद से आपको संधि विच्छेद करना है। कुर्वन् जोड़ आसित बराबर कुर्वाणासित पहले के में दिया हुआ है। तयोधिकम, तयो जोड़ एक। इसके बाद दिया हुआ है नौ थिता, तो नो थिता, ये संधि विच्छेद है। इसके बाद नीचे प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न से आपको सर्वनाम शब्द को चुनकर उसको अलग करना है। जैसे सा क्या है तो सर्वनाम है। अब जो जो सर्वनाम इसमें है, इसके बाद सेकेंड वाला में अहम है, थर्ड वाला में स है, घ में है, अंग में स है और लास्ट च वाला में त्वा है। त्वा माने तुम्हारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जब आप चलेंगे तो 6 में आपको प्रकृति प्रत्यय चुनना है। सुतवा तो सु जो कतवा, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रकृति प्रत्यय चुनना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है विशेषण है और विशेष है। तो क का लगाएंगे 3 पर, ख का लगाएंगे 1 पर, ग का लगाएंगे 7 नंबर पर, घ का लगाएंगे 6 नंबर पर, अंग का लगाएंगे चिन्ह 2 नंबर पर, और च का लगाएंगे 4 नंबर पर, और छ का लगाएंगे 6 नंबर पर, 5 नंबर पर। ये आपका 5वां पाठ कंप्लीट हो गया। और छठा पाठ जो है पाठ 6 में आप लोग चौथे काला से पढ़ते आ रहे हैं श्लोक, टोटल वही श्लोक है। और पाठ 6 पर आपका 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक श्लोक का अन्वय दिया हुआ है, दूसरा श्लोक का अर्थ दिया हुआ है, तीसरा श्लोक का व्याख्या दिया हुआ है। पाठ 6 को आप लोग घर से पढ़ कर आएंगे और पाठ 5 को फेयर कर आएंगे।